5 जून का बजट इजलास मौखर कर दिया गया। नई तारीख का फैसला ना हो सका। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी करना चाहती है। कानून साजी के आइंदा विफाकी बजट से मुतालिक अहम असरात होंगे। बजट इजलास से पहले मुजवज़ा तरमीम ना हो सके तो आइंदा माली साल में तब्दीलियाँ नहीं की जा सकेंगी। पीपल्स पार्टी कानून साजी के हक में नहीं, मुजवज़ा तरमीम की मुखालिफत कर रही है। पीपल्स पार्टी को मनाने की जिम्मेदारी अहम शख्सियात को दे दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी को मनाने के बाद ही बजट इजलास की नई तारीख दी जा सकेगी। MQM पाकिस्तान ने भी अपनी शराइत रख दी। फारूक सत्तार ने गुज़श्ता रोज़ कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर से तैनाती को बजट मंजूरी से मशरूत किया था। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। विफाकी बजट 5 की बजाय अब 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सड़क हमने मानसेरा से शुरू की, धाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक। क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजराब, क्यों नहीं हुआ? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? हमने लगाए। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने, अमीर भाषा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। ये जो नलदर का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। गिलगित में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मानसेहरा से गिलगित तक रोड क्यों नहीं बनी? लोड शेडिंग क्यों खत्म नहीं हुई? पैसा कहाँ गया? डैम क्यों नहीं बना? नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिए। गिलगित में कारकुनों से खिताब में कहा, यहाँ अस्पताल बनाया तो हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट्स हमने लगाए, नंगर का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। किसी और पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट भी नहीं लगाई। हमें काम करने दिया जाता तो इनमें से कोई मसला ना होता। 2015 में 100 अरब देने के बावजूद अब तक दियामर भाषा डैम नहीं बना। किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन पूछना चाहते हैं कि क्यों चीज़ों को नज़रअंदाज किया। किसी पार्टी की बुराई करके नहीं, हम कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। वोट मिले या नहीं, यहाँ के लिए बात करेंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को कहेंगे कि यहाँ आए। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे जो माली मदद मिलता है, ये बाकी सियासी जमातों साजिशें करते रहे, इनकी साजिशें नाकाम होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की वजह से नाकाम नहीं होंगे। हमारे उन माओ की दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह ताला इनका साजिश नाकाम होगा। हम इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ बचाएंगे, मगर इस आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब ऐलान करेगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। हमारी सियासी जमातें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करना चाहती हैं। हम इस साजिश को नाकाम बना देंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफे का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क में रोजगार लाने की कोशिश करती है। दीगर सियासी जमातें लोगों को बेरोजगार करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी पसमानदा तबके की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद सियासी जमात है। पाकिस्तान को एटम बम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी। शुमाली इलाकों को गिलगित बल्तिस्तान का नाम सदर आसिफ अली जरदारी ने दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। दुआ गो हैं ईरान जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। पूरी मुस्लिम दुनिया में इस जंग का बोझ उठाया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हिजबुल्लाह से बराह रास्त राबता। लबनान में इसराइली कार्रवाइयां रोकने का ऐलान बताया। लबनान भेजे गए इसराइली फौजी दस्तों को रास्ते से वापस बुला लिया है। मजीद इसराइली फौज लबनान ना भेजने की यकीन दहानी। हिजबुल्लाह रहनुमाओं का भी इसराइल पर हमले ना करने पर इत्तफाक। ट्रंप ने इसराइल और हिजबुल्लाह से राबतों के बाद दोनों के दरमियान जंगबंदी का दावा कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी हमेशा कायम रहेगी। वाशिंगटन में लबनानी सिफारतखाने की हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की तस्दीक। कहा,
पहले मरहले में हिजबुल्लाह और इसराइल एक दूसरे पर हमले रोक देंगे, बाद में सीज़ फायर को पूरे लबनान तक तोसी दी जाएगी। आज और कल वाशिंगटन में फरीकैन हालिया सूरत हाल और आइंदा का लाहमल पर बातचीत करेंगे। दूसरी जानिब ट्रंप के लबनान में जंगबंदी के ऐलान के बाद भी इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले, 2 लबनानी फौजी जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के शिमाली इलाके पर रॉकेट फायर किए। अमरीकी न्यूज वेबसाइट का दावा है कि ट्रंप ने लबनान पर जारहियत जारी रखने वाले इस्राएली वजीर आजम को पागल करार दे दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू को नाशुक्रा भी कहा। ट्रंप फोन पर नेतन्याहू से इंतहाई बदजुबानी से पेश आए। ट्रंप ने कहा कि मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया भर में मजीद तनहा हो जाएगा। ट्रंप ने नेतन्याहू से बैरूत पर हमले रोकने और मजीद कार्रवाई न करने का भी कहा। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी बार सदारत संभालने के बाद ट्रंप की ये इसराइली वजीर आजम को बदतरीन टेलीफोन कॉल है। लबनान पर इसराइली हमले के बाद जब ईरान ने अमरीका से राबते मुअत्तल करने का ऐलान किया तो इस तनाजुर में ट्रंप ने नेतन्याहू से राबता किया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि पैगामात की मुअत्तली का मतलब हरगिज ये नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए सनत का फ़रोग और बैरूनी सरमाकारी में इजाफा ज़रूरी है। सनती मसनूआत की पैदावार में इजाफे से बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दामात तरजीह हैं। तवानाई की ज़रूरियात मुतबादिल तवानाई ज़राए से पूरा करने के लिए भरपूर काम हो रहा है। तवानाई बचाने और सस्ती ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी ज़रूरी है। तमाम इस्लाहात और इक़दामात में इंतज़ामी शफ़ाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी में इजाफा, शोबाजाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात पर जायज़ा इजलास, मुतल्लिका वज़ारतों की जानिब से मुख्तलिफ ज़ेर गौर पॉलिसी तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। आइंदा माली साल का विफाकी तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से जायद। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक विफाकी वजारतों का कुल तरक्याती बजट 754 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वजारत दिफा के तरक्याती मनसूबों के लिए 11 अरब, वजारत दिफाई पैदावार के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वजारत दाखिला 16 अरब, IT और टेलीकॉम 20 अरब, वजारत आबी वसाइल 179 अरब, मौसमियाती तब्दीली के लिए 2 अरब 78 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। ईरान को भेजी गई अमरीकी तजावीज़ अब गौर नहीं। तेहरान ने अभी तक सालिसों को कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से दावा, कहा तेहरान किसी भी मुमकिन मुआहदे से हकीकी और ठोस फ़वाइद की तलाश में है। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ का अमरीकी क़यादत को पैगाम में कहा, लबनान पर इसराइली हमले जारी रहे तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी ख़ातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के डिप्टी इंस्पेक्टर ब्रिगेडियर जनरल जाफ़र असदी ने ईरान की दिफाई सलाहियतें कमज़ोर होने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान ने अब तक अपने तमाम कार्ड ज़ाहिर नहीं किए। बहुत सी सलाहियतें ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जाएंगी। अगर नेटो भी जंग में शामिल हो जाए तो ईरान को परेशानी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा एक हफ्ते के दौरान ईरान से मुआहदा तय पा जाएगा। मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीका ईरान तनाज़े के हल के हवाले से मुस्बत खबरें। खाम तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट $93 फी बैरल, WTI की $90 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई और यूरोपीय मार्केटों में मुस्बत रुझान। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि खलीज अरब से यमन, लबनान और इराक तक सब ईरान के इलाकाई अज़ाइम की कीमत चुका रहे हैं। खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की कीमत पर कोई रियासत किरदार अदा नहीं कर सकती। अब मामलात का जायजा लेना नागुज़ीर है। ये खुद मुख्तारी के एहतराम, अच्छी हमसायगी और दाखिली मामलात में अदम मदाखलत के उसूलों पर होना चाहिए। ईरान के पासदारान इनकलाब का इराकी समंदरी हदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला। कहा, ईरानी कमर्शल जहाज़ पर अमरीकी हमले पर जवाबी कार्रवाई की। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे।
सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मिट्टी का तूफान थरपाकर घोटकी और कश्मीर में मुख्तलिफ हादसात में खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक, 60 से ज़ायद जख्मी। जिला कुर्रम में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात की आज से 5 जून के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। पोल्ट्री फीड मिल्स से 4% इजाफी टैक्स वसूली गैर कानूनी है। वफाकी आईनी अदालत गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से मुतालिक फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा, टैक्स कानून के सेक्शन 31A में भाम है। कानून गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रजिस्ट्रेशन की कानूनी पाबंदी न होने पर पोल्ट्री फार्म्स और फीड मिल्स को सजा नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने पर मिल मालिकान पर इजाफी टैक्स आयद किया। कानून के मुताबिक पोल्ट्री फार्म्स को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। पोल्ट्री फार्म्स रजिस्ट्रेशन के पाबंद नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अपनी काबीना के हमरा गोरखपुर नाके पर पहुंच गए। पुलिस ने रोक लिया। अलीमा खान और उस्मा खान भी फैक्ट्री नाके पर पहुंच गईं। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखकर टॉर्चर किया जा रहा है। हमें पता है ये डरे हुए और खौफसदा हैं। हमारा फोकस बानी पीटीआई की रिहाई है। सिंध काबीना का महकमा इंसदाद दहशतगर्दी को जदीद आलात फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और खुसूसी सर्विसेज फराहम करके इंसदाद दहशतगर्दी के इस्तेदाद बेहतर बनाई जाएगी। सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद में इजाफा और मौसर कानूनी निज़ाम हुकूमत की तरजीह है। काबीना की सुरजानी टाउन में 4K चौरंगी पर फ्लाईओवर मंसूबे और इसके लिए 56 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। दरगाह लाल शहबाज कलंदर, लाल बाग और सिविक सेंटर 7 की बहाली का मंसूबा भी मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने कहा, तरक्याती मंसूबों की बर वक्त तकमील और शफाफ अमल दरामद पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सुई शहर में पानी की किल्लत पर इजहार तशवीश। हुकाम को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुई मास्टर प्लान पर पेशरफ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी का कहना था कि पानी की बिला तातुल फराहमी के लिए शहरी इंतजामिया महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग फौरी इकदाम करें। सरफराज बुगटी की सुई मास्टर प्लान पर अमल दरामद की रफ्तार तेज करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि मेरा पंजाब की आलमी सतह पर पजीराई टेक्नोलॉजी पर मबनी पब्लिक सर्विसेज का सबूत है। गुमशुदा अफराद के लिए मेरा प्यारा ऐप ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस नुमाया किया। इस ऐप के तहत 54,000 से ज़ायद गुमशुदा बच्चों के लिए कार्रवाई काबिल तहसीन। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है, बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ अवाम को याद दिलाया था कि गुज़िश्ता इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की 9 नशिस्तें छीनी गई थीं। इसीलिए उन्होंने अवाम से अपने वोट और फॉर्म 45 की हिफाजत करने का कहा था। शाजिया मरी ने यह भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में विफाकी वज़रा की मौजूदगी और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल इंतखाबी अमल की शफाफियत पर एक बड़ा सवालिया निशान है। नशा किसी जुर्म का दिफा नहीं बन सकता। रज़ाकाराना तौर पर नशा करने वाला शख्स जुर्म से इस्तिस्ना का दावा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नशे की हालत को बुनियाद बनाकर मुजरिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने फैसला तहरीर किया। फैसले में करार दिया गया कि मुजरिम ने खुद तस्लीम किया कि उसने अपनी मर्जी से शराब पी थी। मुजरिम ने बेदर्दी से कमसिन बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया। जुर्म इंतहाई संगीन नौयत का है। जुर्म से इस्तिस्ना सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब किसी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ या लाइल्मी में नशा दिया गया। आपने कभी चर्स पी है? मुनशियात बरामदगी केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हाशिम काकड़ का एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एहलकार से सवाल। एहलकार ने जवाब दिया, उन्होंने कभी चर्स नहीं पी। इस पर जस्टिस हाशिम ने कहा कि चर्स नहीं पी इसलिए आप में एहसास भी नहीं है। इन रिमार्क्स पर कमरे अदालत में कहे गूंज उठे। लाहौर की रिहायशी खातून से मुनशियात बरामदगी केस में अदालत ने मुलजिमा की 5 लाख रुपए मचल को केवल जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाज जस्टिस हाशिम काकड़ ने ANF एहलकारों से यह भी कहा कि ANF क्या कर रहा है। मुलजिमान तहवील में होते हुए मार दिए जाते हैं। जवानी हमेशा नहीं रहनी, कुछ ख्याल किया करें।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस की कार्रवाई। मतलूब मनशियात फरोश शरीना को दोनों बेटों के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजमा हेरोइन, चर्स और दीगर मनशियात फरोख्त करती थी। मुलजमा के खिलाफ 35 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजमा चंद साल कबल गिरफ्तार होकर जेल गई थी, 2 साल पहले वापस आई थी। कराची में कई माह से जारी पानी का शदीद बहरान खत्म न हो सका, शहरी रुल गए। इतवार को धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक के जबरी शटडाउन से कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हुई। पीर को के इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट के बायस हब पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल होने से पानी की फराहमी मजीद कम हो गई। शहरी टैंकर्स माफिया के हाथों महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि हब से कराची को यौमिया 85 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासिर है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी मुतबादिल ज़राए से जारी है। कानून में तरमीम के बाद दवाओं पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज की मंजूरी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ये फैसला पाकिस्तान में जाली दवाओं के खात्मे की जानिब एक बड़ा और तारीखी कदम है। अब हर दवा को डिजिटल तरीके से वेरीफाई किया जा सकेगा। तमाम दवासाज कंपनियां दवा के हर पैकेट पर बारकोड दर्ज करने की पाबंद होंगी। एक माह से जारी जामे कराची के असासा का एहतजाज खत्म। अब इम्तहानात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। एहतजाज के मामलात देखने के लिए चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन सिंध की सरबराही में कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी असासा, अफसरान और मुलाजमीन के मुतालिबात का जायजा लेकर हल निकालेगी। कमेटी 40 दिन में रिपोर्ट बनाकर मसाइल के हल की निशानदेही करेगी। अंजुमन असातिज़ा की जनरल बॉडी ने दीगर असातिज़ा को मुज़ाकरात से आगाह कर दिया, लेकिन अंजुमन असातिज़ा का एहतजाज और मुतालिबात जारी रखने का फैसला। मॉल टाउन लाहौर में घरेलू मुलाजमा से इज्तिमाई ज़्यादती। इसक़ात हमल के दौरान जाँ बहक हो गई। मरने से कबल वीडियो बयान में लड़की ने बताया कि नवंबर 2025 में हामला होने का पता चला। वालिदैन को भी बताया। पुलिस का कहना है कि लड़की के तहरीरी और वीडियो बयान पर इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया। कत्ल की दफ़ात का इजाफा किया। मकतूला का बाप पोस्टमार्टम कराने से इनकारी था। ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तफ्तीश बढ़ाएंगे। बाप नाबालिग बच्चे के मुस्तकबिल के नान नफ़े का हक किसी मुआहदे के जरिए खत्म नहीं कर सकता। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने मुआहदे की बुनियाद पर बच्चे का नान नफ़का खत्म करने की बाप की अपील खारिज कर दी। बच्चे के नान नफ़के से मुतालिक ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मुआहदे के तहत शोहर बच्चे के नान नफ़के से मुतालिक 60,000 अदा करेगा। माली तंगी भी बाप की नान नफ़का की जिम्मेदारी खत्म नहीं कर सकती। ये मुस्तकिल जारी रहने वाला फरीज़ा है। किसी निजी मुआहदे या राज़ीनामे से नाबालिग बच्चे का नान नफ़का का हक खत्म नहीं किया जा सकता। ये बाप पर सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि अखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी भी है। गैर अदा शुदा नान नफ़का बाप पर काबिल निफास कर्ज है जो खत्म नहीं हो सकता। कोयटा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बदस्तूर बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप बंद। खुले पंप्स पर सार्फिन का रश। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि ईद की तातीलात के बाद स्टॉक पहुंचने में ताख़ीर से किल्लत हुई। पेट्रोल की दस्तयाबी की सूरत हाल को मामूल पर आने में 2 दिन लग सकते हैं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत मुतादिद बड़े शहरों पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले। कम अज़ कम 10 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक शहर दिनेप्रो पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 5 अफराद हलाक जबकि 25 अफराद जख्मी हुए। मकामी हुकाम का कहना है कि हमलों से रिहायशी इमारतें, गाड़ियों और दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचा। दारुल हुकूमत कीव में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक और 51 जख्मी हुए जबकि 24 मंजिला रिहायशी इमारत पर मुश्तबा मिसाइल हमले से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मुतादिद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा है। मेयर विटाली किलिश्को के मुताबिक मिसाइलों के मलबे गिरने से 9 मंजिला इमारत और दीगर मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी जबकि ओबुलोन जिला में कई गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं। और ज़ॉम्बीड ने बॉक्स ऑफिस के गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश। ज़ॉम्बीड ईद उल अज़हा पर अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात की मुनफरिद अदाकारी, सनसनीखेज़ एक्शन और जदीद विजुअल इफेक्ट से भरपूर फिल्म ने शायकीन को सिनेमा घरों का रुख करने पर मजबूर कर दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कारकर्दगी दिखाते हुए 21 करोड़ 34 लाख रुपए का शानदार बिजनेस कर लिया है।